में। So much. I am grateful to you and thankful to you and Suman also. ये हमको ये अपॉर्चुनिटी मिला जो आपने हमको वेलकम किया, तो रियली इट्स अ ग्रेट फॉर मी टुडे। थैंक यू मैम। एंड नॉट ओनली से महिरा मैम तो कलकत्ता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही से मोस्ट ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस लेडी फ्रॉम आवर गुवाहाटी सुमन भी जुड़ी हुई है हमारे साथ, जिनको पता है कि सुमन इज अ वेरी मच वेल नोन पर्सन एट दिस मोमेंट इन वेस्टिज, एज बिकॉज इन एंटायर ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में आपको हर रोज जितने भी हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर ट्रेंड करना, नॉट ओनली सिर्फ हेल्थ केयर के प्रोडक्ट, उससे बाहर जाके उससे अलग जाके उसने कुछ सोचने का हिम्मत किया और हर रोज कुछ अनोखे प्रोग्राम को किया करते हुए जाते हैं। दोस्तों सुमन आज हमारे साथ है, और सुमन सबसे पहले तो इस प्रोग्राम को शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें बताएंगे कि हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। और आज के डेट में दोस्त हम सभी लोग जानते हैं ये बिजनेस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जिस बिजनेस के अंदर हैं जहां पर लोगों की हेल्थ के ऊपर हम काम करते हैं, अगर देखा जाए इन अ प्रेजेंट सिचुएशन, इस प्रेजेंट सिचुएशन में ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो एज पर द रिपोर्ट नियर अबाउट 30% लोग जॉबलेस हो चुके हैं। मैं आज सुबह ही एक सबसे बड़ी बात कर रहा था, एक बहुत चीज सोच रहा था कि सबसे ज्यादा दिक्कत में कौन है। दोस्तों दिक्कत में सबसे ज्यादा होते हैं जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं। मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा बिजनेस अगर किसी का खराब हुआ हालत, वो है जितने भी ज्यादा जॉब होल्डर। बहुत सारे जॉब होल्डर्स वो कुछ भी लेवल पे हो, चाहे वो बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे या टॉप ऑफ द टॉप लेवल पे, बहुत सारे लोगों को पिंक स्लिप पकड़ाया गया है, बहुत सारे लोगों को छुट्टी पे भेजा गया है, उनकी सैलरी ड्रॉप कर दिया गया है, उनकी अमाउंट काट किया गया है। बिजनेस के ऊपर में एक बार चीज देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो पहले टोटो चलाते थे, आज के डेट में टोटो नहीं चल रहा है, तो टोटो के अंदर फिश लेके, मछलियां लेके हर मोहल्ले में बेच रहे हैं। कल मैं मार्केट में गया था तो वहां पर एक कॉस्मेटिक्स की दुकान थी, कॉस्मेटिक्स की दुकान तो ओपन नहीं है, लेकिन उसके सामने 2 बिस्किट और 2 दूध की पैकेट रख के उन्होंने अपना बिजनेस को चालू कर लिया। कल पेपर के अंदर देखा कि सोने की दुकान बंद है, लेकिन एक बिजनेसमैन है तो सोना बेचना बंद है, तो क्या हुआ, उस सोने की दुकान से वो सब्जियां बेच रहे हैं। यानी कि द सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, खुद के दम पे कुछ कर दिखाना, लोग आज के डेट में इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि हमें अपने लिए भी कुछ अलग से करना होगा, और नहीं तो नौकरी ऐसी जगह पे करना होगा जिस इंडस्ट्री के अंदर कभी रिसेशन ना आए, जिस इंडस्ट्री को कुछ भी प्रॉब्लम्स के ऊपर फर्क ना पड़े, और उस इंडस्ट्री के अंदर ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए रहना पड़ेगा जिस कंपनी का सोच बहुत बड़ा है, आगे की सोच रखता है। दोस्तों सबकी किस्मत हमारी तरह नहीं होता है, लेकिन हर चीज के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है, और इसीलिए मेरा दरखास्त है कि आज के डेट में जिस चीज को आपने रियलाइज किया है, दैट इज द राइट अपॉर्चुनिटी, दैट इज द राइट मोमेंट, जहां पर आप अपने बलबूते पे कुछ कर दिखाने का जो जज्बा आप में था उसको निखारो और कुछ करके दिखाओ। दूसरा, इस लॉकडाउन के टाइम पे हमने एक चीज और बहुत अच्छा रियलाइज किया कि कोरोना से अगर बचना है तो आप इसके अगेंस्ट में फाइट नहीं कर सकते, सिर्फ डिफेंस कर सकते हो, और डिफेंस करने का एक ही तरीका है कि आप अपने शरीर को कितना हेल्दी, अपने इम्यून सिस्टम को कितना स्ट्रांग रख पा रहे हो। लास्ट 2-3 महीने में गूगल्स के अंदर जितने भी वर्ड सर्च हुए हैं, जिसमें से 90% वर्ड सर्च हुआ है एक ही चीज को लेके, एंड दैट इज इम्यून सिस्टम। दोस्त हम जिस इंडस्ट्री में, जिस कंपनी के अंदर हैं, जहां पर हम लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, और उस हेल्थ को इंप्रूव करते हुए, लोगों को मदद करते हुए, लोगों को सफलता देते हुए हम यहां पर वेल्थ भी इनकम करते हैं। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम दिया गया हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस। अगर हेल्थ सही है, वेल्थ ऑटोमेटिक आएगा, और जिसके पास हेल्थ है, जिसके पास वेल्थ है, वो तो सक्सेसफुल तो कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं हेल्थ के बारे में, इसके लिए सुमन हमारे साथ है, फिर हम जानेंगे वेल्थ के बारे में, महिरा दी हमारे साथ है, और दोनों के कॉम्बिनेशन में किस तरह से सक्सेसफुल होते हो, चलिए देखते हैं। ओवर टू सुमन। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच मयूरा मैम, जो आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। मेरे बस एक फोन कॉल पे आपने इतने आसानी से अपना टाइम मुझे दिया, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच शंकरजीत सर कि आपने मुझे यहाँ तक, इसके लिए आपने मुझे सपोर्ट किया।
मेरे हर इनोवेटिव आइडिया में आप साथ देते हैं। थैंक यू सो मच सर। सो मैं अब स्टार्ट करती हूँ हेल्थ। अगर हमारा हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो हम अब वेल्थ ही नहीं ला सकेंगे, और वेल्थ नहीं ला सकेंगे तो हमें सक्सेस भी नहीं आएगा। और उसका सबसे बड़ा जो आज हमारे साथ मैम है, जो हमारे साथ डिस्कस करेंगी अपनी जर्नी, किस तरह से वेस्टीज में हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस उन्होंने अचीव किया। सो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज हेल्थ। WHO ने हेल्थ को बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है कि अकॉर्डिंग टू WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being. Okay, so physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. देखिए हेल्थ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हेल्दी हैं, आपको किसी तरीके की बीमारी नहीं है तो आप खुद को हेल्दी बुला सकेंगे, ठीक है। आप खुद को हेल्दी तब बुला पाएंगे जब आपके शरीर में किसी तरीके की फिजिकली आप फिट हैं, मेंटली कोई स्ट्रेस नहीं है और सोशली भी आप बहुत स्ट्रांग हैं। सोशली है हम पता है, राइट। अब हमें फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना है। देखिए आपके शरीर में बीमार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो। हेल्थ का डेफिनेशन क्या है कि हेल्थ इज अ स्टेट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफर्मिटी। तो हम अपने हेल्थ को किस तरह से फिट रख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे गोल्डन रूल्स दिए गए हैं टू स्टे फिट एंड हेल्दी। सबसे पहले ईट हेल्दी, आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी है, स्मोकिंग को स्टॉप करना है, अच्छे तरीके से पानी पीना है, अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेडी को बहुत अच्छे से योगा मैट में सो के आराम से डीप ब्रीदिंग कर रही है, राइट। सो ये डीप ब्रीदिंग भी करना बहुत जरूरी है ताकि जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स तक पहुंच सके। और हमें रोजाना रेगुलर ब्रेक्स एंड हॉलीडेज लेते रहना चाहिए। देखिए अगर आप बीच में ब्रेक्स एंड हॉलीडेज नहीं लोगे ना तो आपकी स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंकिंग की हैबिट है, तो आपको क्या करना है, उसको धीरे धीरे करके कम करनी है। एंड हमेशा एक चीज जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें अपने वेट को मेंटेन करके रखना है। तो हेल्दी होने का गोल्डन रूल्स आज हमने जान लिया। ये तो हो गए गोल्डन रूल्स। यहाँ पे एक चीज पे हमें कमी होती है, वो है खाना। हम डिफरेंट रीजन की वजह से हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं जाती, जिसकी वजह से सप्लीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि देखिए कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं तो हमें अच्छे तरीके से खाना नहीं खाते, जिसके कारण हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, राइट। और अब आगे की स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि हमें सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए। सबसे पहले सॉइल डिप्लीशन। आप इस कार्टून इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे ट्रैक्टर पे एक इंसान बैठा हुआ है, वो क्या बोल रहा है कि ओवर फार्मिंग है ना। अगर आप ओवर फार्मिंग कर रहे हो ना तो वो ओवर फार्मिंग की वजह से भी हमारे सॉइल से जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाएगा। अगर हमारे मिट्टी में ही न्यूट्रिशन नहीं है तो आप इमेजिन करो हमारी जो प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट मिलेगी। अगर प्लांट को ही न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है तो हमें कैसे न्यूट्रिएंट मिलेगा उस खाने के थ्रू, राइट। दूसरा हो गया आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। जब हम कोई चीज बहुत दूर से, मान लीजिए वेस्ट बंगाल से अगर असम तक कुछ सामान मंगवाना है, एग्जांपल ले लीजिए आप, अगर आपने टमाटर ही मंगवा लिया है तो लॉन्ग डिस्टेंस के चक्कर में क्या होगा, वो टमाटो एकदम थक जाएगी, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। थकने का मतलब क्या है, उस टमाटो से सारा न्यूट्रिएंट्स खत्म।
ऑब्वियसली जब हम एक टमाटर के 15 दिन तक रखते हैं वो पूरी तरीके से सड़ जाती है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, हफ्ते दिन, 10 दिन, 15 दिन तो लगे जाते हैं। तो आप इमेजिन करो आपकी टमाटर की हालत क्या होगा। लेकिन फिर भी जब वो टमाटर मार्केट पे आती है, ऐसा लगता है कि मान लीजिए अभी अभी किसी ने अपने फार्म से तोड़ के हमारे लिए मार्केट पे ला के रखे हैं। तो आप खुद इमेजिन कर लो कि ज्यादा केमिकल वहां पे मिक्स है। और दूसरा हो गया आपकी वीक डाइजेशन। जब हमारा डाइजेशन खराब होता है तब भी हमारे शरीर में अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं जाते। क्यों? बिकॉज वीक डाइजेशन होने के कारण हमारा जो खाना है सही तरीके से डाइजेशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और उसके बाद जो है आपकी पेस्टिसाइड्स। देखिए पेस्टिसाइड्स क्या होता है, जब आप प्लांट पे छिड़कते हो ना तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ही कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमें बाद में फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सप्लीमेंट हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करती है, फ्यूचर डैमेज से मदद करता है, ओवरऑल हेल्थ अच्छा रखने में मदद करती है। अगर आपके शरीर में किसी तरीके की डेफिशिएंसी हो रही है न्यूट्रिएंट की, तो उसको कम करने में मदद करता है और एडिशनल न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है, राइट। उसके बाद बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस को मैनेज करने में मदद करता है। सो ये हो गई मेरे तरफ से कि हमें अपना हेल्थ क्यों मेंटेन करना चाहिए और हमें सप्लीमेंट्स क्यों लेने चाहिए। आजकल क्या हो रहा है हेल्थ के बारे में मैंने आपसे कहा, अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मैम से कि वो आज हमारे साथ अपनी वेस्टीज की जर्नी शेयर करे, किस तरह से मयूरा मैम ने अपना हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस वेस्टीज में पाया। सो मैम, इट्स ऑल अप टू यू नाउ। थैंक यू सुमन, थैंक यू सो मच। आज हम लोग जिस तरह से गुजर रहा है जिंदगी, तो उसमें सबसे बड़ा बात है आज न्यूट्रिशन की इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ओनली। क्यों? आज बगैर न्यूट्रिशन कोई भी व्यक्ति आज सोच जिनको कहते हैं वो हम नहीं रह सकते। एक्चुअली जो है ना न्यूट्रिशन, एक्चुअली व्हाट इज न्यूट्रिशन, ये हम लोग खाना खाते हैं ये सच बात है, लेकिन एक्चुअल जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में हम लोग का ज्यादा जानकारी नहीं है। हम लोग खाते हैं, सुबह खाते हैं, रात को खाते हैं, दिन में खाते हैं, लेकिन खाते जाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन हम लोग कितना लेते हैं वो हम लोग का एक्चुअली वी डोंट नो अबाउट द व्हाट इज एक्चुअली न्यूट्रिशन। तो ये हमारा वी आर रियली वेरी लकी जो आज वेस्टीज ने ऐसा हम लोग का मतलब ये जो सिस्टम दिया उसमें हम लोग न्यूट्रिशन के ऊपर भी बहुत जानकारी हम लोग को मिलता है, और कंपनी ने आज खड़ा हुआ न्यूट्रिशन के ऊपर, ये तो सही बात है। एंड आई थॉट रियली इट्स अ ग्रेट फॉर आर्ट। तो और बात रह गई हमारी सक्सेस। सुमन, जो मैं बोलूंगी एक्चुअली देखो लाइफ में ना जो ड्रीम्स जो है ना, हर एक व्यक्ति का ड्रीम्स है, लेकिन क्या होता है ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए आदमी कभी वो तरसते नहीं है, लेकिन है तो सबका दिल में ड्रीम्स तो है, हर एक इंसान का आज ड्रीम्स है। ऐसा नहीं है जो हमारा है उसका नहीं है, ABCD जो भी है ड्रीम सबके अंदर है, लेकिन वो जो कम आउट फ्रॉम योर हार्ट नो, ये ज्यादातर क्या होता है ना वो अपने आप ना खुद को रजिस्टर कर लेते हैं। तो इसीलिए जो देखो बहुत सारे ऐसा है इंसान जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट ट्राई एक्चुअली जे हमको क्या करना है, हमको करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो हम सही में हमको सक्सेस मिलेगा। हमको ड्रीम्स जो है वो पूर्ण करना है, हमको लाइफ में जो ड्रीम्स है। तो ये सबसे बड़ा बात है। मैं जो पहले से जितना दिन मैंने हुआ 10 साल हुआ मेरा वेस्टेज में, तो फ्रॉम डे वन क्या हुआ ना, मेरा अंदर में एक ड्रीम्स थी।
हमारा भी फैमिली है जो है एक्चुअली बचपन से क्या हुआ ना, हम वैसे ही मतलब अपने आप ही ना खुद ही एक छोटा से है ना, छोटा जब थी मैंने, वो मेरा आइडल इंदिरा गांधी, आई एम टेलिंग यू। तो जब मैं उनको देखती थी ना, वो स्टेज में भाषण देता है, तो रियली मतलब मुझे आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हर ओनली। तो तब भी मुझे, मैं बहुत छोटी थी तब से, तो तब से मुझे ना लगा क्या अगर मैं होती उनकी जगह, तो ये जो छोटी जब मैं थी तब भी से जो मेरा अंदर में एक बर्निंग डिजायर जिसको कहते हैं, तो वो शुरू से मेरा इंदिरा गांधी को देख के मैंने मतलब बहुत इंस्पायर हुआ। तो आस्ता आस्ता मैंने बड़ी हुई, मेरी पढ़ाई की, शादी हुई, एक फैमिली हुआ, लेकिन जो एक्चुअली जो मेरा अंदर जो होता रहा ना, वो आई कांट एक्सप्लेन। होता है ना एक जब भी मतलब औरत जब भी शादी होके आता है ना, तो वो ऐसा फ्री हो कुछ ना कर सकती है ना बोल सकती है, तो लेकिन अंदर ही अंदर मेरा खाए जाते, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन ना है ये जो मैंने जिस दिन से मैंने दिमाग में ठान ली ना, तो ठान ली जो मुझे करना है, कुछ तो मुझे करना है। प्रॉब्लम देखो, ज्यादातर लोग क्या होता है ना, प्रॉब्लम को बहुत राइज करता है, प्रॉब्लम दिखाता है। प्रॉब्लम देखो, जितना दिन हम लोग रहेंगे इस दुनिया में, देयर इज ए प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम। जिस दिन हम आंख बंद करेंगे, प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा, नॉट बिफोर दैट, राइट। लेकिन प्रॉब्लम के हम ज्यादा तरह हम फोकस करें ना, तो वो प्रॉब्लम ही हो जाएगा। तो ऐसा 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 मेरा अंदर में थोड़ा वो बर्निंग जो डिजायर थी ना, मैं हमेशा मैं रात को सोती थी, मैं सोचती थी मैं क्या करूं, मुझे कुछ करना, मैं क्या करूं, मुझे कुछ करना है। और मेरा जो है एक प्रिंसिपल को मैं लेके चलती हूँ, मुझे हाथ फैलाना मुझे ज्यादा पसंद नहीं थी। मेरा अपना घर में मेरा बिफोर शादी मम्मी से, मैं किसी से ना मैं कभी नहीं बोलती कि मुझे ये दो वो दो, ये मेरा नेचर, बाय नेचर हूँ क्या मेरे अंदर, जो हाथ फैलने का मुझे नहीं है। अगर मैं देखो, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, मेरा 2 आँख दिया, मेरा 2 कान दिया, 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया, तो क्यों ना मैं कुछ करूं। सबसे बड़ा बात है क्यों ना मैं कुछ करूं। हर इंसान कुछ कर सकता। जो मैं मेरा जो इम्पोर्टेंट मैं जो मैसेज आपको दूंगी, जो चाहो, अगर आप चाहो तो कुछ भी दुनिया आपका हाथ में है, दुनिया आपका मुट्ठी में है, ये मैं मानती हूँ। कि देखो, मैं कभी ये इसमें विश्वास नहीं, मतलब आई वोंट बिलीव ऑल दिस रबिश थिंग जो मुझे कोई बोलेगा फिर मैं करूंगी, आई वोंट बिलीव, नेवर, मैं कभी किया भी नहीं। तो मैं हमेशा मैं अपना मतलब अपना ड्रीम को मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं क्या, मुझे क्या करना है, राइट। जिस दिन मैंने पहले ज्वाइन किया वेस्टिज में, तो पहले देखो मैं मैगजीन लेके मैंने ज्वाइन किया। देखो ऐसा नहीं क्या स्मूथली होता है सब कुछ। अगर आप जब बड़ा कुछ करने जाओगे ना, प्रॉब्लम आएगा। आसानी से जिंदगी में कुछ नहीं आता है, आसानी से आ जाएगा ना, उसका मजा नहीं होता है। तो मुझे तो ये मतलब आई फील इट, तो बहुत तो थोड़ा प्रॉब्लम तो आई। लेकिन मैं जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, तो द डे 1 मैं इसीलिए ज्वाइन किया स्टेज में, ये सिस्टम में, जस्ट आई जस्ट वांट टू माय मेक ओन आइडेंटिटी, जो मेरा अपना एक हो, मुझे मैं एक सवाल पूछूं आपसे, राइट। तो ये सबसे पहले मेरे, आज मैं बोल रही हूँ आप लोग को स्टिच कर रहा है, लेकिन जिस दिन मैंने पहले आया, वो मेरा ये था, जब मेरा नाम होगा, मुझे अपना नाम में सब पहचानेगा। ऐसा नहीं क्या किसी का वाइफ,
किसी का मतलब क्या है वो जो मतलब डॉटर हूँ, किसी का माँ हूँ, कभी नहीं चाहा। मुझे कोई बोलेगा हमारा बेटी का नाम से ये इसका मम्मी है, कोई बोलेगा हमारा हस्बैंड से इसका वाइफ है, कोई बोलेगा ये मेरी बेटी है, लेकिन मुझे ना ये सुन सुन के मैं थक चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरे पास क्या है में, तो मुझे लगेगा मुझे तो कोई नहीं पहचानेगा, सब क्या बोलेगा, मेरे बेटी के बोलेगा दियाशा का माँ चली गई, मिस्टर बजाल का वाइफ चली गई। तो आज मैं ये सोच रही हूँ जो अगर देखो इस दुनिया में जब हम आए, दो चीज तो ये यूनिवर्सल है, जो आए है वो जाएगा, ये तो सही बात है, वी कैन अवॉइड, राइट। लेकिन जिस दिन हम जाएगा उस दिन लाखों 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 लोग हमको, ऐसा तो थोड़ा ये आएगा जी मैम चली गई। तो ये जो हमारा एक पहचान, हमको तो ये महसूस होता है कि इसके लिए तो ना बहुत मतलब आई फील ग्रेडी फॉर दिस, रियली आई वाज ग्रेडी, क्या हमको सब पहचाने। आज लीडिंग लेडी में हूँ, देखो आज हम कभी नहीं रहेंगे तो लीडिंग लेडी ऑलवेज देयर। तो लीडिंग लेडी में ऐसा नहीं मैं चली जाऊंगी कि लीडिंग लेडी से हमारा नाम हट जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो हमारा हम पहचान हम बनाया यहाँ ये सिस्टम में। और सबसे बड़ा बात है ये बाली सर, दीपक सूद और कनवान जी ने जो सिस्टम हम लोग को दिया, ये सब के लिए ये सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, जो हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति जो चाहे वो अपना ड्रीम्स फुलफिल करने का ये एक ही जगह है जो बाली सर ने हम लोग के लिए किया। अभी बात है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। आज 2 करोड़ कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, राइट। तो 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा नहीं कोई सभी ने अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए आया, ये तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन जो आया, जो मकसद है, जो ड्रीम्स है, अगर ये सोच के आया तो उसका तो होगी, ऐसा बात नहीं है। क्यों ऑलवेज फोकस करना है अपने ड्रीम पर, जो हमारा, हम जैसे ज्वाइन किया हमें क्या चाहिए, मैं फॉर्म फिलअप किया तो हमको क्या चाहिए, हम किस लिए फॉर्म फिलअप किया, ये जो सबसे बड़ी इज वेरी इम्पोर्टेंट। हमने ऐसा नहीं कि कोई आया हमें हमारे साथ जोड़ने के लिए, सामान कोई ना कोई तो होता है जो किसका हाथ पकड़ के हम लोग आता है। लेकिन जो फॉर्म जिस दिन हमने फिलअप किया, सबसे बड़ा माइंड के अंदर आप जो साइन किया, आप क्यों साइन किया, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन क्या होता है, साइन किया लेकिन उसका जो गोल है वो क्यों आया, ये गोल ना दादा लोग क्या होता है ना, वो ना सेटअप करती है। और माइंडसेट एक बड़ा चीज है यहाँ, मुझे जो लगा जी माइंडसेट। देखिए शुरू में बहुत प्रॉब्लम हमारे पास खड़ा हुई, क्योंकि जिस दिन हम लोग को शुरू किया 8-10 प्रोडक्ट थी हमारा, एक ऑफिस भी नहीं था, तभी ट्रेनिंग। आज कितना सारे ट्रेनिंग, देखिए लॉकडाउन में आज हम लोग सब घर में बैठे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमारा एवरी डे वी आर इन लर्निंग प्रोसेस, हम लोग लर्निंग में है अगर हम चाहते हैं तो। क्योंकि कंपनी ने ऐसा देखिए शंकुजीत है, आप हो, सुमान, बहुत सारे ट्रेनर्स है, दे आर डूइंग देयर जॉब, वो लोग कर रहे हैं हम लोग के लिए, लेकिन हम लोग प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जो हम लोग क्या कितना लेते हैं आप लोग के लिए, तो उलझन तो आते हैं जिंदगी में। तो 8-10 प्रोडक्ट थी, ऑफिस नहीं था, कुछ भी नहीं था, प्रोडक्ट हम लोग को बिल किया लेकिन हम लोग को प्रोडक्ट भी नहीं मिला, ऐसा भी बहुत बहुत बार हुआ। तभी तो वेस्टेज ज्यादा तरह किसी को पता नहीं है ये वेस्टेज क्या है, हम लोग का सब तो मजाक उड़ाते थे, अरे वेस्टेज क्या है, वो तो प्रेस्टीज जाएगा आपका। तो हम लोग का ऐसा बहुत कुछ सुनना पड़ा,
लेकिन सुनना पड़ा, हम लोग सुना, लेकिन कभी हम लोग को ऐसा नहीं लगा जी हम लोग क्विट कर लिए। क्यों? हमारा जो दिमाग में जो घुस गया, क्यों हमारा ड्रीम्स हमको किसी भी तरह हमको फुलफिलमेंट करना है। क्यों? हमको मालूम है कि कुछ काम आसान कभी जिंदगी में होता नहीं है। प्रॉब्लम किसका नहीं है, हर एक घर में प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग क्या होता है, घर में जब प्रॉब्लम आती है ना तो हम लोग थोड़ी उसको लेके बैठ जाते हैं। हम लोग तो वो प्रॉब्लम के हम लोग वी आर फेसिंग एंड हम लोग उसमें शॉर्ट आउट भी हम लोग कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इस तरह सोचे जो प्रॉब्लम आएगा, तभी आज जब हम हर घर में जाते हैं तो कोई ना कोई वेस्टेज में है ही है। शायद कोई ज्वाइनिंग किया, शायद कोई प्रोडक्ट यूज करता है, राइट। लेकिन उस दिन जब था ना, कोई वेस्टेज का नाम ही नहीं जानता, कोई नहीं वेस्टेज का नाम नहीं जानता। आज ढूंढना पड़ता है कौन वेस्टेज नहीं करता है, हम उसके पास जाएंगे। और उस दिन क्या था, उस दिन हम जाएंगे जो वेस्टेज किसको पता है। तो इतना आज कंपनी ने आज देखिए कहां से कहां आ गया। तो बालीसर का कोई बात है ना, जो अगर कोई इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। आज बालीसर भी कभी सोचा नहीं कि आज कंपनी कहां से कहां आएगा, लेकिन वो अंदर में वो ठान लिए थे क्या करना है तो करना है, राइट। तो ऐसा 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 हम लोग काम किया। देखिए काम तो किया हम लोग, और सबसे बड़ा काम ऐसा नहीं होगा, आपका एजुकेशन लेना है, डिसिप्लिन में आना है, टीम बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों टीम, आज हम जो भी है डबल क्राउन डायरेक्टर है, जो भी हम डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड स्टार क्राउन जो भी हम आया, एक एक स्टेप हम आगे 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 आज हम यहाँ पहुंचा। लेकिन विदाउट टीम हम लोग कुछ नहीं है। बात रही लगन, लगन से जो काम करेगा, लगन से जो चाहेगा, तो मुझे तो लगा ये उसका होना ही है, उसका पाना ही है। क्यों? गोल बनाना है सबको। हम लोग का गोल सेट नहीं है, हम लोग काम करता है ये सही बात है, लेकिन काम करेंगे हम किस तरह से काम करेंगे, सिस्टम में जो हम चलेंगे, ये सिस्टम को हमको फॉलो करना है। जो हम लोग कहते हैं क्या, जो सिस्टम बोला वो सिस्टम में ही चलो, बाकी कुछ करना नहीं है। कंपनी ने सिस्टम को दे दिया, हमको सिर्फ सिस्टम में चलना है, सिस्टम में चलना है। जो सिस्टम में चलेगा, मुझे तो लगता है कोई भी ताकत है जो उसको रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे मैं बार बार मैं ये बात बोलूंगी कि अपने पर रिजिड, जो अपने ड्रीम पर आपको बहुत सारे आपको मिलेगा, जो आपका सपने आप चुरा लेंगे। ये नहीं होगा, क्या होगा, आपका हस्बैंड तो इतना अच्छा कमाते हैं, फिर आप इससे इतना होता नहीं है, ये सब बेकार का है, बहुत कंपनी आता है, बहुत कंपनी जाता है। ऐसा अक्सर हम लोग सुनेंगे और सुनते ही रहेंगे। आज कंपनी का टर्नओवर 3000 करोड़ के आसपास है, तो कभी सोचा? कोई नहीं सोचा। लेकिन आज हुआ तो ना, आज तो हुआ। तो ऐसा सपने चुराने वाला बहुत आएगा आपके पास, लेकिन आप अगर आपके खुद पर रिजिड रहेंगे, जो भी कोई कुछ बोले, हमारा सपना तो हमारा ही है, राइट। तो ये तो मैं ये मैसेज तो हमारा तरफ से ये मैसेज रहेगा जी, देखो खुद पे सबसे बड़ा खुद पे भरोसा करना है। अगर सोचेंगे इसके लिए नहीं होगा, उसके लिए नहीं, वो नहीं देखा, ये नहीं देखा, ये बेकार की बात है। क्यों? आपका काम है, आपको करना है, आपका अचीवमेंट है, आपको करना है, आपका बड़ा चेक बनानी है तो आपको ही करना है। जो भी है इस सिस्टम ने हमको जो भी दिया, वो सब कुछ अपने पर लगाओ। कोई करे, कोई आपका साथ दे, कोई आपका इंस्पायर करे ना करे,
that is not more important thing. The important thing is what you want actually. आप क्या चाहते हो? अगर आप चाहे ना तो कोई ताकत भी आपको नहीं, दुनिया का कोई ऐसा कोई चीज है नहीं जो आपको रोक सके। तो मैं तो अपने आप आइडेंटिटी तो बनाई, चलो खुदा से हमने रियली आई एम ग्रेटफुल एंड मैनेजमेंट ऑल्सो। फिर आप लोग तो साथ दिया, शंको जी है और जितना सारे ट्रेनर है, हमारा अपलाइन है, सब कुछ है, सबको लेके ही हमको हमने इतना सक्सेस हमको मिला, ऐसा नहीं है। और जो देखो आज कंपनी ने जो प्लान दिया जिसमें आप कहीं कुछ आप बन सकते हो, जो मकसद है आपका, जो हमको घर लेनी है, हमको गाड़ी लेनी है, हमको बहुत 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 सारे पैसा कमानी है, हमको पहचान चाहिए, हमको ट्रैवलिंग चाहिए, तो इतना सारा जो कंपनी ने दिया, आपका फोकस कहाँ पर है? आपका गोल क्या है? जो आप कौन सा गाड़ी लेना चाहते हो, आप कितना कमाना चाहते हो, आप घर कैसे लेना चाहते हो, ये सब भी डिपेंड ऑन यू ओनली। अगर सही में आप अगर सोचो जो आपको मर्सिडीज लेनी है तो मर्सिडीज के ऊपर आप फोकस करो, जहाँ लेना है लेना है लेना है लेना है लेना है। अगर आप इसी तरह आप जो आप सोचेंगे, जो गोल आप सेट करेंगे, वो गोल के ऊपर आप अगर फोकस करो तो आपको तो मतलब मिलना ही है। अगर आप खुद नहीं रोकोगे ना तो कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि कंपनी ने जैसे हमको हमारा प्लान सेटअप किया, राइट। तो सुमन और कुछ क्वेश्चन आप बताओ, हमको पूछो। हेलो हेलो सुमन। মধ্যে আমার না সুমন মনে একটু বিজি আছে। ओके मरुदी मैं आपसे ये करना चाहूंगा, एक तो जैसे कि आप जानते हो कि एक लेडीज होने के नाते जो सबसे बड़ा बात जो आप काफी टाइम डिस्कस होता है कि लोग लेडीज के अपने नाम का कोई अस्तित्व नहीं मिलता है, उनको अपने नाम का कोई वैल्यू नहीं मिलता है। तो आपको क्यों लगता है कि आज के डेट में, आज के जमाने में लेडीज को अपने नाम के ऊपर कुछ बनना चाहिए, अपने बलबूते पे कुछ करना चाहिए ताकि उसको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े आज की इस दुनिया में? ये क्यों जरूरी है स्पेशली? एग्जैक्टली शंको, इज वेरी ट्रू एंड इट्स अ फैक्ट। जे आज जो जमाना आया वो दिन चले गए कि हस्बैंड कमाएंगे हराम बैठ के खाएंगे, वो दिन चले गए। क्यों? देखो आज हम देखता है जे खर्चा बढ़ते ही जा रहा है इन एवरी फैमिली। अगर इफ यू वांट टू सी, जो आज 40 इयर्स से बैक अगर जाओगे, 50 इयर्स बैक में जाओगे, जो फैमिली 1000 में, 10,000 में, 5,000 में चलती, आज रॉन्ग थिंग। क्यों? फैमिली आपने देखिए कुछ आज हम कहते हैं ना, क्यों हमको वी वांट टू स्टैंड ऑन माय ओन फीट, व्हाई? इट्स बिकॉज ऑफ यू ओनली। क्योंकि देखो आज कुछ अगर हो जाए, कोई ऐसा नहीं है कोई काल किसने देखा, हम कहते हैं जो हमेशा हम लोग कहते हैं कि काल किसने देखा। सही में काल किसने क्या हो सकता है, क्या होगा, कोई नहीं जानता है। जो आज का दिन है, हम लोग को आज के दिन में सोचना चाहिए आज हम कितना हम लोग प्रोग्रेस किया। तो अगर कुछ हो जाए कल, तो फैमिली एक तो क्या होता है ना, सैचुरेशन हो जाता है फैमिली का। क्यों? वन मेंबर इज अर्निंग, राइट। पहले बात तो ये है। तो बहुत सारे फैमिली मैंने देखा जी पूरा डूब गया हस्बैंड चले जाने के बाद। जो बिजनेस वाले हैं, जो हाँ बहुत बिजनेसमैन है, मैंने ऐसे देखा जे बिजनेस तो वो ही खुद ही संभालते थे, उसका वाइफ तो कुछ नहीं है उसमें, वो मालूम ही नहीं है वाइफ का बिजनेस कैसे चलानी है, कैसे होता है बिजनेस चलाना, बहुत सारे होता है प्रॉब्लम।
लेकिन देखो जब वो आदमी वो इंसान का कुछ हो जाता है, वो दूसरा दिन से उसका बिजनेस पूरा खत्म हो जाता है। क्यों? नोबडी टेक ओवर, राइट। और मैं बोलूंगी कि औरत को उसको तो हम लोग ना बहुत क्या होता है ना, पहले से ना औरत कुछ नहीं जानती है। ये जो हमारा अंदर जो वो क्या जानते हैं, वो कुछ नहीं जानती है। जो कुछ जानता है, जो कुछ करता है, वो घर में जो है औरत वो ही जानता है। लेकिन ये ठीक नहीं है। आज का दिन देखिए, आज लेडीज लोग क्या नहीं करते, वो पायलट है, वो ट्रेन चलाता है, वो ऑटो लेडीज, राइट। ट्रैफिक भी चलाते हैं आज, कितना लेडी, सो मेनी लेडी, राइट। तो आज बहुत देयर इज ए गैप, देयर इज अ जनरेशन गैप, बहुत गैप आ गया। आज लेडीज सब, एवरी लेडीज देयर कम आउट देयर ओन थॉट। क्यों? सबको मालूम हो गया, जब पढ़े लिखे हैं, पहले इतना पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज तो बहुत सारे पढ़े लिखे हैं। हम लोग, हमारा बेटी को हम अच्छे तरह एजुकेशन दिया, तो हम क्या चाहेंगे, वो कुछ करे नेचुरली, जो पहले जमाने में नहीं थे। पहले जमाना में क्या थे कि कुछ थोड़ा कुछ पढ़ाई कराओ और शादी दे दो। आज वो जमाना नहीं था। लेकिन आज जो है, आज एवरी लेडी उसको खुद पर डिपेंड होना ही है। क्यों? ये डिपेंडेंट ऑन नॉट ओनली मनी, सब कुछ चाहिए। एक लेडी जैसे फैमिली भी चलाती है ना, मैक्सिमम लेडी मेंटेन देयर फैमिली। ऐसा नहीं ये फैमिली छोड़ के कुछ करते हैं, औरत लोग मेंटेन करता भी है, सब कुछ कर, लेकिन अपना जो एक आइडेंटिटी जो है, मैं कुछ करती हूँ, मेरे ऊपर भी कोई डिपेंड कर सकता है, डिपेंड होता है, ये भी अच्छा लगता है। आज हमारा देखो, हमारा हस्बैंड शंकुजीत, यू नो मिस्टर बजाल देव, ही इज वर्किंग इन ए गुड जॉब। लेकिन आज ऐसा नहीं कि इतना अच्छा कंपनी है, फिर भी वो कंपनी में बीच में थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम हुई, हमारा सैलरी भी नहीं मिला, ऐसा भी हुआ। बहुत दिन हमारा सैलरी, इतना अच्छा कंपनी, इतना ग्लैमरियस जॉब है, एवरीबॉडी नोज ही इज वर्किंग इन एयर इंडिया। लेकिन उसमें भी, एम्बुलेंस में भी हम लोग बोलते हैं ना कि उसमें भी एक्सीडेंट होता है। तो ऐसा भी आई एम फेसिंग लॉट ऑफ थिंग इन माय लाइफ। आज हम कुछ नहीं करते तो क्या होता हमारा फैमिली का, क्या होता, किसके पास हम जाए, है ना। तभी हमारा घर को हमको ही चलाना है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, औरत को जरूरी है, कुछ करना ही करना है, सबको करना है। ऐसा नहीं कि नहीं चलो हमारे पास, हमारा हस्बैंड के पास वो बिजनेसमैन है, वो कुछ है, और को अगर जो भी है, लेकिन सबको अपने पर खड़ा होना चाहिए ही चाहिए। मैं तो ये बोलूंगी, क्योंकि मैं जो आज हूँ, मैं सिर्फ मैं ही चाहा, जस्ट आई वांट, मैं चाहा, मैं करूंगी, मुझे करना है, मुझे सक्सेस मिलना है, मेरी ड्रीम्स जो है लाइफ में वो मुझे पूर्ण करना है। ये कोई नहीं, डोंट एक्सपेक्ट जे आपको कोई बोलेगा आप करो, आप में ये है, आप में वो है, कोई नहीं बोलेगा। आज हम सोच सकते हैं क्या हमारा बेटी जितना तक वो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सके। इफ शी वांट्स टू गो इन फॉरेन, डेफिनेटली she can, because of ये ताकत आज हम पे है कि मुझे मालूम है कि वेस्टिज जब तक है और मैं जब तक हूँ, वो हमको करना ही है और हम करेंगे ही करेंगे। तो इस बहुत जरूरी है सब लेडियों को। देखिए प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम ऐसे, प्रॉब्लम कभी जिंदगी से, मैं बार बार बोलूंगी, खत्म नहीं होगी प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम में आप फोकस मत करो, प्रॉब्लम में फोकस मत करो। प्रॉब्लम अगर फोकस हो जाए ना,
आपका दिमाग में आप जो मैसेज देंगे ना, दिमाग वो उसमें चलेगा, उससे नहीं होगा। तो आपको दिमाग में वही मैसेज गया, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, नहीं कैसे होगा, हमारा तो एजुकेशन नहीं है, हमारा तो कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, आप ऐसा मैसेज देंगे जो हमको करना है, हमसे ही होगा। बल्कि हम तो सोचता है, हम अगर वेस्ट बंगाल में आज भी देखिए, चलो नाम अगर पहले आता है तो मेरा नाम ही आता है, तो आई एम प्राउड ऑफ दैट। अगर कोई लेडी के नाम आता है तो पहले वेस्ट बंगाल में पहले नाम मेरा ही आता है, राइट। तो ये बहुत कुछ, ये एक बहुत कुछ, राइट। क्यों मेरा दिमाग में मैंने एक ही मैसेज मैं दे दिया कि मुझे करना है, मुझे करना है। आज दीपल जी को मैं जब देखती हूँ जो उसके पास कितना आज शेक है, कितना कुछ है, तो शी इज माई आइडल, शी इज माई आइडल। क्योंकि मुझे प्लानिंग करना है, मुझे उसमें चलना है, मैं कैसे, when I touch that much check, right? अगर लेकिन मैं अगर ना दीपल जी का हुआ, मुझे नहीं होगा। अगर मैंने ये मैसेज दे दी हमारा ब्रेन, तो कभी नहीं होगा, राइट। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। कुछ बड़ा काम करना है तो पहले खुद को पॉजिटिव करना है, नो नेगेटिव, डोंट गिव एनी प्रायोरिटीज नेगेटिव। कभी नेगेटिव को आप मत धन दो। कोई भी कुछ बोले, आपका गोल आपको आगे लेके जाएगा। अगर आप गोल नहीं सेट करो तो आप कैसे चलोगे, राइट। तो इसीलिए हर औरत को मैं बोलूंगी, हर लेडी को हम बोलेंगे, ये सिस्टम जो भी आए, जो भी और नए बहुत सारे, जब हम लोग काम करे, फ्यू लेडीज, बहुत कम थे लेडी। आज इतना लेडीज देख के भी इतना अच्छा लगता है, आज बहुत सारे औरतें काम करते हैं। तो बहुत सारे औरत मतलब आज देयर थिंक कि कुछ करना है जिंदगी में, तो अच्छा लगता है देख के जो लेडीज आज फर्स्ट। ऐसा नहीं कि कोई मेहरबानी करता है जो बास में चलो तो लेडीज फर्स्ट बोल के वो उठ जाए, नहीं, आज हम खड़ा होके भी चल सकता है, राइट। तो ये हमारी मैसेज है शंकु जी। It's true मैम। एंड इसीलिए तो आज के डेट में हम लोग वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नारी स्वाधीनता की बात करते हैं, कि ताकि लेडीज भी आगे आए, क्योंकि जमाना चेंज हो गया है। आज सच में अगर घर चलाने के जगह पे हर इंसान की कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। वो पहले का जमाना हुआ करता था जहां पर सिर्फ हस्बैंड बाहर संभालेंगे और औरत घर संभालेंगे। आज के डेट में जैसे औरत घर को भी संभाल सकते हैं, वो बाहर को भी संभाल सकते हैं। शी इज ऑल्सो कैन बी अ अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। और ये तभी होता है अगर दोनों एक साथ कंट्रीब्यूशन करते हैं। क्योंकि मैं अगर ये एक्सपेक्ट करूं कि मेरी वाइफ बाहर जाके कमा के भी लाए और साथ ही में घर के सारे काम भी करें, तब ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर वो बाहर जाके कमा के लाते हैं तो उसके घर के काम में एज ए हस्बैंड हमें भी मदद करना होता है, हमें भी हाथ बटाना होता है। दैट्स इंपॉर्टेंट। तब जाके उस औरत की, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक सक्सेसफुल लड़के के पीछे एक अगर लेडी का हाथ है तो एक सक्सेसफुल लेडी के पीछे एक और लड़के का भी हाथ होता है। एंड सच में जो बात है कि मुझे जो पता है कि योर हस्बैंड यानी कि प्रदीप दा जो जिस हिसाब से आपको सपोर्ट करते हैं इन एवरी एस्पेक्ट, वो मीटिंग हो, वो काम जाना हो, कहीं पर जाना हो, सुबह उठ के कहीं पर जाना हो, आपके डाउनलाइन से मीट करना हो, क्योंकि प्रदीप दा को मैंने बहुत पास से देखा है, बहुत बार उनसे मैं मिला हूं। एंड इट्स ए रियली मतलब मैं बोलूं तो एक हिसाब से आप भी बहुत लकी हो एंड प्रदीप दा भी लकी है कि आप दोनों को पाए हो, राइट। क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन है, आपको बहुत सपोर्ट मिला है, मुझे पता है मैम, राइट। तो ये एक बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत सारे लड़के भी यहाँ पर हैं एंड इट्स अ बिजनेस ऑफ अ फैमिली बिजनेस। तो इन लड़कों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, इन हस्बैंड्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे मैम? यस, थैंक यू सो मच। रियली सही बात है। तो मैं क्या बोलूं, मतलब आई एम रियली लकी बिकॉज ऑफ द गॉड ग्रेट। ये आज मेरा देखिए, पहले ऐसा हुआ ना, क्यों आई वॉज इन हाउस वाइफ, राइट। तो मैं कभी नहीं निकलती घर से,
तो ये जो चारों दीवार जो है ना उसमें ही मैं, तो मेरा हस्बैंड का ही इज वेरी कंजर्वेटिव एंड आई एम फ्रॉम आल्सो वेरी कंजर्वेटिव फैमिली जो होते हैं। तो पहले पहले मेरा हस्बैंड को इतना कुछ मालूम नहीं उसका, तो उसको क्या होता है ना, उसको भड़काते हैं सब, जे तुम ये काम करते हो, इतना अच्छा नौकरी करते हो, फिर आपको बीबी को छोड़ दिया, क्यों, इतना जरूरत क्या था पैसा की। एक्चुअली मैम मैं अपने दूसरे पॉइंट पे इसी चीज के ऊपर आना भी चाहता था कि बहुत सारे ऐसे जेंट्स भी हैं जो अपने वाइफ को रोकते हैं और बहुत सारे ऐसे औरत भी हैं जो इस चीज को सोच के अपने आप को रोक लेते हैं कि मेरा हस्बैंड क्या सोचेगा, मुझे बाहर जाने नहीं देगा। तो exactly. आप अपने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, अगर वो भी थोड़ा सा बताते हैं। एग्जैक्टली शंको इज वेरी फैक्ट रियली। तो पहले पहले क्या होता ना, तो मेरा हस्बैंड को मेरा जितना रिलेटिव्स है, फ्रेंड सर्कल है, बहुत कुछ बोलते थे। तो ये सही बात है कि पहले शुरू में मेरा हस्बैंड कुछ बोलते नहीं, लेकिन उसका फेस में पता चलता था क्या, इज नॉट हैप्पी, तो मैं निकल जाती, मैं रात को घर में आती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता He's really adjust, क्यों, उसको वो देखा कि मैं बहुत आई एम रियली डेडिकेटेडली आई एम वर्किंग, मैं डेडिकेटेडली मुझे करना है, मैं घर संभाल के, मैं खाना वाना बना के सब कुछ, क्यों मुझे ये था कि जो मैं अगर घर नहीं कुछ करूंगी तो मैं बाहर में काम नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं खाना बना के सब कुछ रेडी करके फिर मैं निकलती, क्यों, चाहे वो कुछ बोलना चाहे भी वो बोल नहीं पाती पहले। लेकिन जब रिलेटिव फ्रेंड सर्कल ने मैं उसको बोला तो एक ही जवाब दिया एक दिन कि देखो वो तो सब कुछ करके वो फिर जाता है, तो हम लोग का कुछ परेशानी नहीं है, वी आर नेवर फेस एनी प्रॉब्लम इन माय फैमिली। वो सब कुछ करता है, घर में भी करता है, बाहर में, इफ शी वांट्स टू डू समथिंग तो वो क्यों नहीं करेगा। तो तभी से आज तक माय हस्बैंड, माय डॉटर, देयर इंस्पायर मी लॉट। देखिए ये क्यों हुआ, ये इसीलिए हुआ क्यों, ये लोग देखा मुझे, जे मैं कुछ भी हो जाए, मैं बहुत साल आफ्टर ज्वाइनिंग वेस्टेज मैं किसी के साथ, मैं कोई फ्रेंड सर्कल में गया नहीं, मैं रिलेटिव्स के घर में नहीं गया, क्यों, मुझे मालूम है मैं जाऊंगी ना एक ही बात की चर्चा होती, तू निकलती है, तू ये करती है, तू वो, ये मैं सुन के मैं थक जाऊंगी, मैं वो मौका दूंगी नहीं जो मुझे, मैं क्या बोला, तो सपने चुराने वाले बहुत आएगा आपका जिंदगी में, लेकिन मौका आप मत दो। अब ऐसा जिंदगी में किसी को आपको प्रायोरिटी देना ही नहीं है जो आपका सपना चुराए। तो मैं गया नहीं, मैंने सब छोड़ दी, मैं मेरी फैमिली एंड माय प्रेस्टीज, मेरा पूरा फोकस था। अगर आप खुद चाहे, अगर आप डेडिकेटली आप वर्क करें, जिन्ना मैं जो करूंगी आपके लिए हम कर रहे हैं, जो फैमिली, आज हमारा बेटी के लिए मुझे बहुत बड़ा सपना है, आज मेरा हस्बैंड का रिटायरमेंट हो जाएगा कुछ सालों बाद, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जो वो कुछ करे ना करे हम उनका साथ में है, तो उनको समझाना है ये आप ही का जिम्मेदारी है। मैं जो भी कर रही हूँ जो आप ही लोग के लिए कर रही हूँ, मैं घर के लिए कर रही हूँ, मैं बाहर के लिए तो नहीं कर रही हूँ। बेशक मैं यहाँ जो है ये तो सोशल वर्क भी है, हम लोग कितना लोगों को हम लोग सम देता है जो लेना चाहते हैं, लेकिन हर एक जो औरत क्या होता है ना, नहीं हमारा हस्बैंड तो ना कर दिया, वो निकालने नहीं देता है, तो आप खुद मीटिंग में हम कैसे आएंगे मैम। तो मेरा बच्चा तभी बहुत छोटी थी, मैं कभी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मीटिंग में हम गए नहीं, को मेरा मकसद एक ही था, मुझे सक्सेस बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी, मुझे
कितना दूर तक जाना है, जो भी उठाना है हमको उठानी है। मुझे हर एक मीटिंग में हम गए, मेरा हस्बैंड को हम लेके गए, कभी कभी मेरा लड़की भी गई साथ में। क्यों? इन लोग को सिस्टम में लाना ये आप ही का काम है। अगर आप उनको सही रास्ता दिखाए ना, जो आप मेरे साथ चलो, आप देखो जाके हम क्या कर रहे हैं, ये जगह क्या है, ये हर एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट है यहाँ। ऐसा बात नहीं है ये हस्बैंड वाइफ का, जैसे मेरा हस्बैंड बोल रहा है मैं चलो मैं आफ्टर रिटायरमेंट आई विथ यू, हम काम करेंगे, तो हम लोग हाँ बहुत ये यहाँ जो सक्सेस है ज्यादातर आप देखो सब कपल, अर्पणा देव देखो, दीपल नीलेश पतिवाला देखो, सिद्धार्थ जी चंचल जी देखो, बहुत सारे विकी ज्योति देखो, बहुत सारे, सो मेनी एग्जाम्पल। तो पैसा जब आएगा ना तो घर में सब हम लोग खुशी रहेंगे। सबके लिए आप कुछ कर सकता है। आज हमारा हस्बैंड को जन्मदिन में आपको क्या हस्बैंड से पैसा चुरा के हम देते हैं, तो इसमें क्या है? लेकिन अगर आप खुद इनकम करके अगर कुछ आप दे, इसमें मजा ही अलग है। क्यों? इतना दिन तो हम दिया तो कुछ नहीं। ये हमारे ऊपर है। मैं नहीं बोलूंगी कोई हस्बैंड का दोष है, ये समझाना हमारा है, ये हमारा काम है उनको समझाना। जब आप देखो कहीं गुना ज्यादा आज 50% लेडी दे आर वर्किंग इन वेस्टेज। पहले शुरू में इतना नहीं थी। क्यों? आज सही में जरूरत आई। आज दिखा जाए तो मैक्सिमम, आज ये सही बात है क्या, जब आज शादी करने जा रहा है, दे आर वेरी स्मार्ट गाय टुडे, राइट, एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल। आजकल का जमाना में जो लड़का लड़की हो वो ढूंढती है लड़की ऐसी जो कुछ करे, जॉब होना ही है तभी वो शादी करेगी। एंड इट्स अ नेसेसरी, इट्स अ नीड, ये नीड है। और फैमिली दोनों का है। फैमिली ऐसा नहीं कि एक का है। बच्चा जब 2 का होता है तो फैमिली दोनों का ही है ना, दोनों का ही देखभाल करना है। तो ये बहुत, देखिए मैं बार बार बोलूंगी, हर एक जो लेडी है यहाँ, जे आपको ऊपर ही पूरा जिम्मेदारी जाएगा। आप कैसे दिखाएंगे, आप कैसे आपका फैमिली को आपके साथ लेंगे। एक दिन नहीं जाएगा, 2 दिन नहीं जाएगा, लेकिन वो सब मालूम अवार्ड फंक्शन में आप लेके जाइए। आज तक हमारा ऐसा अवार्ड फंक्शन हुआ नहीं कि हमारा फैमिली नहीं है उसमें, तो आपको करना है। आप अगर पर्दे के पीछे आप उनको रख दिया और आप सामने आप जा रहे तो कुछ कर रहे, उसको तो he don't know, they don't know the platform, कौन सा which platform you are in। तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। और जब बहुत पैसा आता है, जब बहुत पैसा आएगा तो कितना खुशी होगा आपका फैमिली, ये सोचिए। आज हम लोग बहुत रिलैक्स है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जो लगता है वो हम खरीद सकते हैं, जो भी मतलब ऐसा हम सोचते नहीं कभी जी ये हम करेंगे तो पैसा का क्या होगा, यहाँ हम जाएंगे तो क्या होगा। आज कुछ बारे में हमको सोचना नहीं पड़ता है। आज इतना बड़ा आलीशान मकान वो कंपनी ने मुझे दिया, तो ये मैं मेरी बेटी के लिए, राइट, ये क्या है, ये एक सुकून है, ये बहुत सुकून है। ये आपको फैमिली में, आप फैमिली के लिए आपने कुछ किया, ये बहुत सुकून भी है। एंजॉय तो है, बहुत सुकून भी है कि चलो मैं तो कुछ तो किया है इन लोग के लिए। तो इसीलिए हमको, मैं कभी दोष नहीं दूंगी कोई हस्बैंड को, लेकिन हमारा जिम्मेदारी है कि उनको समझाना। जो देखिए आपके पास मैं ही हूँ, आपके पास मैं ही हूँ और कोई नहीं है, तो मैं जितना आपके लिए सोचूं वो कोई नहीं सोचेगा। तो आप हमारे साथ आइए, अब हमारे शामिल हो जाइए। आप देखिए हम कहाँ हैं, कहाँ काम करते हैं। और आज बाली सर
इतना प्रोग्राम करते हैं, आप दिखाओ, बाली सर को दिखाओ, दीपक सूद को दिखाओ, कंपनी का सब कुछ दिखाओ, वो अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप ही ऐसा ऐसा है बहुत, जो जो खाने नहीं मिलता वो आज वेस्टेज में दे आर वेरी सक्सेस। तो ये डिपेंड ऑन यू, ये डिपेंड ऑन लेडीज। मैं तो ये बोलूंगी कि आप उनको आप इंस्पायर करो, जे आप आ जाओ साथ में, जैसे मैंने की। राइट রাইট দিদি, রাইট দিদি। মরদি, আমার আরেকটা প্রশ্ন থাকবে যে एज ए बीइंग अ लेडी, आपको अपने फैमिली भी मेंटेन करना होता है, आपने Yes. वो बखूबी निभाया हर चीज को, तो देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस बिटवीन योर फैमिली लाइफ एंड योर প্রফেশনাল লাইফ। এর পাশাপাশি এটা আরেকটা বড়, সবথেকে বড় সমস্যা থাকে মহিলাদের ক্ষেত্রে, যে তারা যখন রাস্তায় বেরোয় কোনো কাজের উদ্দেশ্যে, তখন তাদের অনেক সোশ্যালি কমেন্ট শুনতে হয়, অনেক কিছু প্রবলেম ফেস করতে হয়। সো অ্যাজ এ লেডি যারা এখানে রয়েছেন, যারা ভিউয়ার্স রয়েছেন, হাউ দে কন্ট্রোল দিস থিংস, কি হাউ টু মেনটেন দেয়ার ব্যালেন্স লাইফ ইন আ প্রফেশনাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পার্সোনাল, অ্যান্ড সোশ্যাল কমেন্টস বা সোশ্যাল যে সমস্যাগুলো আসে একজন মেয়ের ক্ষেত্রে, রাতে ট্রাভেল করার ক্ষেত্রে, বাইরে বেরোলে লোকেদের কথাবার্তা রয়েছে, আর লটস অফ ইস্যুস। আমি জানি খুব ভালো করে তুমিও এগুলো ফেস করেছো, কোনো না কোনো করতে হয়েছে তোমাকেও। তো সেইগুলো থেকে দাঁড়িয়ে আজকে মহিলারা কিভাবে এটাকে ওভারকাম করবে, কিভাবে বেরিয়ে আসতে পারবে তারা এটা থেকে? শঙ্কুজিৎ, আমি বলবো এটা তো আমার সাথেও ভীষণ হয়েছিল, पहले मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ था। तो क्योंकि मैं रात को प्रोग्राम करके व्हेन आई एम रिटर्न नो, तो सब तो झांक मार के मुझे देखती थी, कहाँ जाती है, सुबह निकलती है रात को आती है। तो मैं विस्परिंग, आई ऑलवेज आई नो दे आर विस्परिंग, क्या बोल रहा है, होता है कुछ, ये कहाँ जाती है, कहाँ आती है, पता नहीं, कुछ कहती नहीं, ऐसा तो बात नहीं करते है हमारे साथ, लेकिन वो निकल जाते हैं, रात को आते हैं, बहुत कुछ, उसका हस्बैंड कुछ नहीं कहती। तो मैंने देखो शंकुजीत, मैं शुरू से, मैं ये सबसे बड़ा बात है ना, मैं एक ही बोलूंगी, मैं बार बार जो बोल रही हूँ, जे हम क्या चाहते हैं, अगर हम उस पे ध्यान देना तो हमारा ड्रीम्स पूरा खत्म हो जाएगा, हमारा ड्रीम्स खत्म हो जाएगा। इससे बेहतर ना ये इग्नोर क्यों, एक आप सोचो, जो आज का ज्यादा तरह ना क्या होता है ना, दे विल जेलस, वो कुछ नहीं करते हैं ना, वो खुद भी कुछ नहीं करेगा, अगर आप जाओ उनके पास ना तो वो ज्वाइन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों, अगर उससे आपका, अगर आप बड़ी हो जाओगे ना, तो इसीलिए वो खुद नहीं करेगा, लेकिन वो बोलेगा वे आर फेसिंग लॉट, लेकिन मुझे जो बोलना है सबको, जो इग्नोर, आप 1 साल 2 साल चुपचाप आप आपका काम करते रहो, जो चाहे बोलो, आपका फैमिली को ठीक रखो, और आप फोकस आपका ड्रीम पे, बाकी लीस्ट बॉदर। क्यों, मैंने कभी उन लोग में मैं कभी दिलचस्प लगाई नहीं, बहुत सारे बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ सुना मैंने, लेकिन बाद में जब उन लोगों ने जब देखा सक्सेस, मुझे तो ऐसा भी कोई आके बोला ना, अरे तू इतना कुछ कर लिया, मेरा घर में जो सब आया देखा, अरे तू इतना कुछ कर लिया, तू कैसे कर लिया, हमने तो सोचा, जो तू किस लाइन में गया, तेरा फैमिली बर्बाद हो गया। ऐसे भी मुझे घर में आके बोल के गया, जे हम लोग को लगा क्यों, हम लोग तो तेरे से बात, मतलब तेरे बारे में हम लोग घर में बात करते थे, ऐसा भी बोला जी तेरा फैमिली पूरा बर्बाद हो गया, तू कहाँ जाती है, क्या क्या करती है ना जाने, तो आज तू ऐसा किया। तो मैंने उस दिन में मैं ना कोई जवाब दिया, मैंने आई जस्ट स्माइल, मैं बोला हाँ, मैं देखो आज मैंने इसीलिए आपका बात हम सुना नहीं, इसीलिए हम ये कर सका, लेकिन उस दिन मैं आपका बात सुनती ना तो मैं ये मकाम में हमने आई कैन रीच। तो इसीलिए ना सुनते जाओ,
वही आपका घर में आके बैठ के फिर चाय पियेंगे, बात करेंगे। वो आपका बारे में क्या सोच है वो खुद ही बोल के जाएंगे। लेकिन यू हैव टू पेशेंस, यू हैव टू पेशेंस, आपको पेशेंस रखनी है और उसमें दिलचस्प मत लो। कोई क्या क्या इंदिरा गांधी के पीछे भी बहुत कुछ बोल रहा है, मोदी जी के पीछे भी सब बोल रहा है, तो बोलता तो है, तो बोलने के लिए ही है, कौन बोलेगा, है ना? तो बोलने दो, लेकिन उसमें अगर आप दिलचस्प लोगे ना, ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो यू नेवर अचीव एनीथिंग। क्यों? वो सपने चुराने लोगों में है, वो आपका सपने चुराने लोगों में है। तो दिलचस्प हम किस पे ले? हमारा काम पे ले, हमारा ड्रीम्स पे ले। क्या वो क्या हमारे बारे में बोलना है वो हम सोच के पूरा रात हम बिता दे? नहीं। सो फोकस, जो माइंड में आप लोगे ना तो वो ही चलाएगा आपको, वो ही चलाएगा। जो आप माइंड सेट कर लोगे ना, जो बोल रहा है आई इज बॉदर, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बारी मकान बनानी है मेरा अपना पैसा से, मुझे फॉरेन ट्रिप जाना है मेरा फैमिली लेके। जिस दिन मैंने पूरा फैमिली लेके हम फॉरेन ट्रिप करता है तो सब आके निकल के देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हमारा लंदन ट्रिप हमारा फैमिली के साथ मैंने किया, मैं बहुत सारे ट्रिप मैंने हमारे फैमिली के साथ किया। तो तभी देर से उस दिन वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो चुप बैठे है, वो देख रहा है, वो तू जा रहे है फैमिली के लेके? बोले हाँ। तो इसीलिए दिलचस्प उसमें लो, आपका ड्रीम में जो आप जो मकसद लेके आप आए हो यहाँ, उसमें आप दिलचस्प लो, बाकी बेकार का छोड़ दो, राइट? लेकिन बोलने वाला होगा, वो बोलने दीजिए, वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। वो एक दिन आके देखेंगे आप आपके साथ वो खुद ही जोड़ना चाहेंगे, एंड जस्ट वेटिंग फॉर दैट ग्रेट डे। Okay. Right. And दीदी, that's a final सवाल एक जो हम लोग पूछना चाहते हैं आपसे, आपका जो आपके जो ड्रीम्स हैं, क्योंकि बहुत सारे सपने आपने पूरा किया, आने वाले ऐसे कौन से ड्रीम्स है जो वेस्टेज के थ्रू आप पूरा करना चाहते हो? देखो, स्काई इज द लिमिट शंकुजीत। तो उसमें वेस्टेज ऐसा एक प्लेटफॉर्म है ना, उम्मीद तो बढ़ते ही जा रहा है। जब सिद्धार्थ जी को हम देखते हैं ना, तो आई एम इंस्पायर्ड वेरी मच बाय हिम रियली। क्यों? सिद्धार्थ जी से एक बात सीखी, जे कुछ चीज का अंतिम मत होने दो, ये हो गया चलो तसल्ली मिल गई, चलो सब कुछ, अभी हमारे पास सब कुछ है रियली, भगवान के दुआ से वेस्टेज ने मुझे जो दिया हमारे पास खुशी है हम लोग। लेकिन आज भी मैं कई रात हम सो नहीं सकते हैं। हमारा हस्बैंड देखता है मेरा मुंह, मेरा बेटी बोलते है मम्मी इतना कुछ हो गया फिर भी? मैं बोले नहीं हुआ, नहीं, अभी तो शुरुआत है। क्यों? बाली सर ने एक ही, जैसे बाली सर ने कर दिया ना, जो दे दिया ना, तो उसमें हम खुद अब सोचे तो भी हम सोच नहीं सकेंगे। ये लिमिटेशन, बिकॉज ऑफ देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो लिमिटेशन इन वेस्टेज। अभी तो अगर सोचे तो सिद्धार्थ जी 1 करोड़ कमा रहे हैं, मगर 1 करोड़ कमाना होता कोई सकता है? तो आज से हम शुरू करें, हम 50 लाख हमारा चेक। मैं क्या बोला, दीपल जी से मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। आई एम रियली माय आइडल। मैं सही में जो बोलूं कि कोई ना कोई तो आइडल होता ही है। तो दीपल जी, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय। मैं एक दिन दीपल जी से बोला, मैं आप जैसे कब बनूंगी? बोले मेरा तू सोच मत, हमारा तेरा फर्क क्या है मालूम है? हम लोग कोई टीम लेके आए, मैं कोई कंपनी से, तू लोग एक एक करके। ये मुझे इतना अच्छा लगा, ये इतना बड़ा वो लीडर है, इतना बड़ा लेडी है, फिर भी वो इतना आसानी से मुझे समझा है। आई एम रियली, तो देखो सब कुछ लीडर में ना, सब कुछ ये होना चाहिए। तो दीपल जी इतना कमाते हैं तो मैं क्या बैठ जाऊं? नहीं। तो आज भी जब
तक, जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मेरी ड्रीम बढ़ते ही जाएगी, बढ़ते ही जाएगी, बढ़ते ही जाएगी। तो देयर इज नो लिमिटेशन। सिर्फ सोच, सिर्फ सोच, सोच। अगर हम सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे तो वो तो होगा ही होगा, टुडे और टुमारो। लेकिन एक बात, हम सोचेंगे और बैठेंगे ये नहीं होगा। सोचेंगे, सोचने क्या क्या सोचते हैं, और कुछ करना है, और कुछ बनना है, और बहुत कुछ चाहिए जिंदगी में। इसके लिए क्या करना है, और काम करना है, और काम करना है, और काम बढ़ाना है, टीम में जाना है, बॉन्डिंग करना है, सबको मिक्स लीडर। ये सब मतलब ये तो लीडरशिप का बिजनेस ही है। जितना सारे हम लीडर बनाए, उनको पैसा दे, तो ये हमारा टीम भी बढ़े और हम भी बढ़े। बस यही हमारा मकसद है। देयर इज नो लिमिटेशन बिकॉज ऑफ माय ड्रीम इज वेरी बिग, राइट? आई नो, थैंक यू। जो चलो भगवान का दुआ से मैंने ऐसा, शंकुजीत, रियली आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड यू आर वेरी वेरी जीनियस, डायनामिक। मतलब क्या बोलूं मैं तुम्हारे बारे में, तो कितना कमी है। मतलब आई लव यू। तो आप सब मेरा साथ में है, नहीं हुआ शंकुजीत, थोड़ा बात करो। थैंक यू सो मच मैम। इट्स अ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू मैम, एंड थैंक यू सुमन कि आपने एक ऐसा क्रिएटिव प्लेटफॉर्म लोगों को दिया कि जहां पर हमारे जितने भी सक्सेसफुल लेडीज हैं वो अपने बारे में बता पाए, अपने जीवन से वो चैलेंजेस जो उन्होंने फेस किया वो लोगों के सामने रख पाए, ताकि लोग समझ पाए कि बीइंग ए लेडी भी इस बिजनेस को अगर आप चाहो तो आप इसको कर सकते हो, और कितनी सक्सेसफुल वे से आप इसको कर सकते हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मयूरादी ने उस चीज को किया क्योंकि उनको कुछ बनना था, कुछ बनने का शौक था, उनका ये जरूरत था। कोई भी चीज को अगर आप जरूरत कर लेते हो ना, तो उसको पूरा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हम लोग सिर्फ चाहते हैं लेकिन उसको कभी जरूरत नहीं बनाते, और जिन्होंने उस काम को जरूरत बना लिया, सफलता उनकी कदम चूमता है। दोस्तों, वेस्टिज तो हमेशा आपके साथ है, हर वक्त वेस्टिज के सारे लोग आपके साथ है, जो कंटिन्यूअस सपोर्ट आपको करते हैं, whether it is product support, whether it is business support, whether it is training support, whether it is technological support, whether it is business support। आपको बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट मिलते हैं वेस्टिज के थ्रू, वर्ल्ड क्लास बेस्ट आपको बिजनेस प्लान मिले हैं, इतने अच्छे मेंटर्स आपको मिले हैं, इतने ज्यादा सपोर्टिंग स्टाफ आपको मिले हैं वेस्टिज के थ्रू, एंड साथ ही साथ हर महीना हम आपके बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस महीना भी जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में जाते हो, ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हो, हर चीज की कीमत बढ़ चुका है। हर चीज जो पहले जितने रुपए में आता था, आज के डेट में हर चीज का प्राइस बढ़ चुका है। और इसीलिए वेस्टिज ने आपके लिए कुछ महीने के लिए राहत देने के लिए अपने कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स के प्राइस 25% कम कर दिए हैं, ताकि कुछ राहत वेस्टिज के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड हो सके, कुछ राहत हम आपको दे सके। ऐसी सोच वाले कंपनी के साथ आप जुड़े हो, आपका बिजनेस बढ़े, आपका इनकम बढ़े, इसके लिए 1% पूल। वेस्टिज मैनेजमेंट इज सो फ्लेक्सिबल कि हमने अप्रैल का बेस महीना दिया था। अगर आप अप्रैल महीने मिस भी कर चुके हो, मई महीने में भी आपका चांस है, आप मई और जून मिला के भी आप 1% पूल के अंदर आ सकते हो। हर महीना आपके लिए रिपर्चेज ऑफर है, आपके लिए कंसिस्टेंसी ऑफर 100 पीबी प्लस 60 पीबी एज पर योर चॉइस, आपके लिए रिपर्चेज ज्वाइनिंग ऑफर रहता है, आपके लिए लकी ड्रॉ ऑफर रहता है। यानी कि हर तरीके से आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए और समृद्ध करने के लिए वेस्टिज तैयार है, तत्पर है। जरूरत है सिर्फ खुद को कुछ करके दिखाने का, कुछ को कुछ बन के दिखाने का। और इसीलिए हमने एक चैलेंज भी आपको थ्रो किया है कि अगर आप में करेज है कुछ बनने का, कुछ दिखाने का, अगले इस महीने के अंदर, यानी कि जो मई महीने में आज अगर बात करें तो 11 तारीख हो रहा है, इस मंथ एंड के आखिर में अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो कर लो कि अगर आपने 10 ज्वाइनिंग विद 100 पीबी के हिसाब से आप अगर लगाने की एक टारगेट लेते हो और उसको पूरा करते हो, तो इस लॉकडाउन में सिर्फ आपने नॉलेज नहीं लिया, आपने बिजनेस को एक एक्स्ट्रा रूप से करने की कोशिश किया। अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है, आप अपने फेसबुक में जाओ, हैशटैग करो
चैलेंज को एक्सेप्ट करो, वेस्टेज चैलेंज, और इस मंथ एंड के खत्म होते होते 10 लोगों को ज्वाइन करवाओ विथ 100 पीवी से, और देखो आपके टीम के अंदर क्या फर्क आता है, आपके बिजनेस के अंदर क्या फर्क आता है। दोस्तों इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए वेस्टेज के सारे सक्सेसफुल लोगों को, क्योंकि सीखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सीखते रहो, बढ़ते रहो, हमारे साथ रहो, लेकिन प्लीज कृपया घर में रहो, अपने परिवार के साथ रहो और सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Pankajit sir. Thank you so much, Mayura ma'am. Yes, Thank you so much. आपकी